नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एमबी भारत न्यूज। एमबी भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को बतला दें कि राम की नगरी अयोध्या में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है साकेत रत्न सागर। यहां पर एक से एक बेशकीमती पत्थर आपको मिलेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पत्थर भी तकदीर बदल सकती है। तो इसी सिलसिले में तमाम सवालात हैं हमारे पास और इन सब के जवाब हम जानेंगे साकेत रत्न सागर के प्रोप्राइटर साकेत शरण मिश्र जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा उनसे कि क्या सच में कुंडली से क्या भविष्य बदला जा सकता है? जी, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है और दुविधा में रहते हैं कि क्या कुंडली से भविष्य बदला जा सकता है कि नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है, कुंडली से भविष्य 80% तक बदला जा सकता है। 20% आपका कर्म, आपका प्रारब्ध ये मायने रखता है। जी। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि क्या बिना जन्म का समय जाने हुए कुंडली बन सकती है? हाँ, पहले लोगों के पास जन्म का तारीख, समय नहीं लोग नोट कर पाते थे। अब तो प्रायः लोग नोट करने लगे हैं, लेकिन जिनके पास जन्म का डेट ऑफ बर्थ, समय नहीं पता है, उन्हें प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपनी कुंडली बनवा लेना चाहिए। जानते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है? चूंकि इंसान की जिंदगी में ग्रहों का भी बड़ा प्रभाव माना गया है, शास्त्रों में भी बतलाया गया है और अधिकांश जो विद्वान हैं वो भी इसके बारे में बतलाते हैं। तो आपसे जानेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, जहाँ तक ग्रहों की बात है तो 9 ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शनि होते हैं। शनि और सूर्य ये 2 ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बाकी और भी ग्रह प्रभावशाली होते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रखर प्रभाव की बात की जाए तो शनि और सूर्य ये बहुत प्रखर प्रभाव डालते हैं। है कि शनि हमेशा अशुभ करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शनि हमेशा अशुभ नहीं करते। शनि जिसके मित्र भाव में बैठे होते हैं उन्हें बहुत अत्यधिक लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और शनि जिसके मित्र भाव में बैठे होते हैं उन्हें अत्यधिक लाभ यानी एक तरह से राजयोग ला देते हैं। थैंक यू। अच्छा, राहु और केतु क्या करते हैं? इन दोनों ग्रहों का भी एक बड़ा नाम है। देखिए, ये राहु और केतु ये 2 छाया ग्रह हैं। इनका कोई अपनी राशि नहीं होती है और जिनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है वो मानसिक तौर पर अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं। उदर से संबंधित रोग यानी पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होता है और कोई एक काम पर उनका मन नहीं लगता। हमेशा मन एक जगह से दूसरे जगह बदलता रहता है और किसी भी बात पर वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि राहु का प्रभाव है। इसकी शांति के लिए अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके और राहु की शांति करवाना चाहिए। जहाँ तक केतु की बात है तो केतु भी छाया ग्रह है और केतु के प्रभाव होने के कारण भी व्यक्ति के शरीर में तमाम प्रकार के व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। थैंक यू। अच्छा, क्या ग्रह बदलने से जीवन भी बदलता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रह बदलने से जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आता है, क्योंकि ग्रह जब अपना स्थान बदलता है तो उसका प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह मौजूद हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि एक ग्रह है सूर्य,
एक ग्रह है चंद्रमा, एक ग्रह है शनि, सभी ग्रह इसी तरह से हैं। तो जब ग्रह अपना स्थान बदलता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन के ऊपर और प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से पड़ता है। तो क्या भाग्य भी लिखा हुआ होता है? देखिए, जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, इस पर तमाम मतांतर है, तमाम विद्वानों का अलग अलग मत है। जहाँ तक मेरा मानना है, व्यक्ति भाग्य 50% अपने कर्मों के अनुसार बना सकता है, लेकिन 50% प्रारब्ध, ग्रहों की शांति के अनुसार अपने भाग्य में सुधार कर सकता है। क्योंकि चांस, लक, अवसर ये भाग्य से ही प्रदान होता है। बाकी काम, कर्म ये अपने हाथ में है। अच्छा, ज्योतिष को विज्ञान के रूप में देखा जाए या केवल विश्वास के रूप में? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और तमाम लोग, खास करके जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो ज्योतिष को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि एक समय ऐसा था, उस समय ज्योतिष को ही विज्ञान बोला जाता था और विज्ञान को ही ज्योतिष बोला जाता था। अब जान लीजिए, आज से हजारों वर्ष पहले पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हमारे खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बता दिया गया। सैकड़ों साल की कुंडली बना दी गई, सैकड़ों साल की पंचांग बना दिए गए। इससे यह साबित होता है कि ज्योतिष और विज्ञान एक ही चीज़ है, इसका नाम अलग अलग है। अच्छा, क्या कुंडली मिलान की आवश्यकता है? तो कुंडली मिलान ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं और हृदय से मानते हैं, ज्योतिष के प्रति आस्था और विश्वास है, उनको ज़रूर कुंडली मिलान कराना चाहिए। जहाँ तक मेरा मत है कि अभी भारत में ज़्यादातर लोग कुंडली मिलान से शादी करते हैं और वो शादी टिकती है, स्थिरता लाती है। और जहाँ कुंडली मिलान नहीं होते हैं, वहाँ शादी टूटता भी रहता है। हमने देखा है कि पूरे जीवन में 5-5, 7-7 शादियाँ हुई और टूटा, जहाँ पर कुंडली का मिलान नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, क्या मंगल दोष जो लोग बतलाते हैं कि मंगल दोष है, क्या ये भी सच होता है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है मंगल दोष का, तो अगर देखा जाए 140 करोड़ की आबादी में तो लगभग जो है 30 करोड़ लोगों के ऊपर मंगल दोष होगा, वो मांगलिक होंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि लड़का या लड़की 28 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो स्वतः मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 28 वर्ष से यदि कम है और मांगलिक दोष है तो शादी में उसके उपाय कर लेने चाहिए, अच्छे ज्योतिषी से, पंडित से संपर्क करके और परामर्श लेकर के। तो यहाँ तक अभी तक बात हुई हमारी साकेत रत्न सागर के प्रोप्राइटर साकेत शरण मिश्र से। इसके आगे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा एपिसोड हम बनाना चाह रहे थे अपने दर्शकों के लिए और उनको ये बतलाना चाह रहे थे कि किस तरीके से ज्योतिष जो विद्या है वो और जो विज्ञान है, आज का समय है जो चल रहा है, जो युवा पीढ़ी है वो ज्योतिष की तरफ कितना वो उनका रुझान है, इन सारी चीज़ों को मिलान करते हुए एक ज्योतिष के रूप में साकेत शरण मिश्र जी से भी हमारी लगातार बात हो रही। ये पार्ट 1 था और इसके बाद भी हम अपने दर्शकों को और भी तमाम सारी जानकारियाँ ज्योतिष विद्या और ग्रह और रत्न से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। NB न्यूज़ भारत के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से।